क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं हड़ताल पर चली जाए तो हमारे साथ क्या होगा? इस सिद्धांत पर कई रिसर्च भी हुआ जो कि पूरा प्रूफली करेक्ट था। कोशिका दो तरह का होता है। पहला है प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम में हमारा वो सारा ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है, यानी हमारा वो सारा डीएनए छुपा हुआ है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल टीचिंग सेंटर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं हड़ताल पर चली जाए तो हमारे साथ क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हमारा इस दुनिया से नामो निशान मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका क्या कर रही है? कोशिका क्यों है, किस लिए है और इसका काम क्या है हमारे अंदर? कोशिका का यह चैप्टर केवल रटने के लिए नहीं, इसे समझने के लिए, और इसमें इतना रहस्य छुपा हुआ है वो शायद ही कोई आपको बताए। आज हम इसी कोशिका के भीतर उतरेंगे और जानेंगे कि ये एक छोटी सी यूनिटी कैसे हमारे पूरे जीवन को चलाती है। तो चलिए इस कोशिका का हम पर्दाफाश करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1665 ईस्वी से, जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, जो कि एक लाइकेन नाम का एक पौधा का जो होता है ना, कॉपर, उससे किया था। लेकिन आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, असली गेम चेंजर थे स्लाइडेन और स्वान, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि जितना भी जीव का शरीर है वो सब कोशिका से बना है। यही सिद्धांत आज चलता आ रहा है। इस सिद्धांत पर कई रिसर्च भी हुआ जो कि पूरा प्रूफली करेक्ट था। अब यहाँ पे एक डीप पॉइंट समझिए। कोशिका दो तरह का होता है। पहला है प्रोकैरियोटिक, जो कि पुराने ज़माने के नोकिया फ़ोन की तरह है, जिसमें ना कोई खास फीचर, ना कुछ, ना स्लाइड इत्यादि कुछ नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक जो है वो आजकल के स्मार्टफोन की तरह है, एकदम फास्ट स्लाइड्स और साथ ही में एडवांस फीचर। कोशिका के अंदर एक पूरी फैक्ट्री चल रही है जिसके अंदर कई सारे मशीन्स लगे हुए हैं। तो पहला है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका का एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि यह निर्णय करता है कि कौन कोशिका के भीतर जाएगा और कौन कोशिका से बाहर आएगा, जिसके कारण इसे चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहा जाता है, जो कि चयन करता है, यानी कि चुनकर अंदर जाने देता है और चुनकर बाहर जाने देता है। दूसरा है केंद्रक। यह फैक्ट्री का एक सीपीयू है, जो या फिर इसे हम मास्टरमाइंड भी कर सकते हैं। इस सीपीयू के अंदर हमारा वो सारा डेटा स्टोर रहता है। इसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम में हमारा वो सारा ब्लूप्रिंट छपा हुआ है, यानी हमारा वो सारा डीएनए छुपा हुआ है, जिसके कारण आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का पावर हाउस है, ऊर्जा गृह। यहीं से हमारा असली गेम शुरू होता है। जब हम खाते हैं तो तोड़ तोड़ कर भोजन को पूरा तोड़ तोड़ कर ग्लूकोज बनाता है, उसको भी वो तोड़ तोड़ कर इतना छोटा कण में बदल देता है जिसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोटाइप टाइफास्फेट, एटीपी। और यह एटीपी करता क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि हम जब तक हमारे शरीर में एटीपी नहीं रहेगा तब तक हम पलक तक झपका नहीं पाएंगे। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। यह दोनों क्या करता है? जो प्रोटीन बनाता है, हमारे शरीर से एनर्जी लेकर प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि हमारे शरीर को बिल्डिंग करने में मदद करता है। जैसे किसी फैक्ट्री में होता ना, कोई मशीन होता है, जो मान के चलिए कोई मशीन है जो कि बिस्किट बनाता है, उसी प्रकार से ये मशीन है जो कि प्रोटीन बनाता है। अगला है गोल्जी काय। यह एक कुरियर सर्विस वाला है, यानी कि जितना भी फैक्ट्री से मशीन से वो करके सामान जो बनकर आता है उसको वो पैकिंग करके सर्विस करता है। यानी मोटा मोटी मान के चलिए हमारा शरीर एक मशीन है, और इस मशीन के अंदर भी एक कोशिका जो है वो सबसे छोटा इकाई है, वो भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। और उस मशीन के अंदर भी कितने सारे मशीन है क्या। लेकिन दोस्तों ये सब तो बात की बात, लेकिन हमारे भीतर ही, कोशिका के भीतर ही एक ब्लास्ट बम्बर रहता है जिसको हम लाइसोसोम नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक एंजाइम पाचक होता है। अगर कोशिका पुरानी या फिर कमजोर हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को जा करके उसके ऊपर फाड़ लेता है, यानी कि उसके अंदर से जितना भी एंजाइम निकलता है जिससे वो पूरा को जला देता है, यानी कि खा जाता है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। सोचिए प्रकृति ने हमें कैसा बनाया है, हमारे अंदर ही एक सेल्फ डिस्ट्रैक्ट बटन भी दे दिया है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पैर और हम अलग क्यों हैं? तो पैरों के पास होता है कोशिका भित्ति, हमारे पास तो कोशिका झिल्ली है, जिसके बाद और कोई दूसरा परत नहीं। लेकिन पैरों के पास क्या रहता है? कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति रहता है,
जो कि पेड़ों को चट्टान की तरह मजबूत बनाता है, इतना मजबूत। और उसके अंदर एक प्लास्टिड नाम का भी रहता है। प्लास्टिड क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश को लेकर अपने ऊपर ही पत्तियों में खाना बना लेता है। यानी कि हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वो खुद बनाकर खुद ही खा जाता है। यही कारण है कि पौधों को प्रोड्यूसर और हमें कंज्यूमर बना। तो दोस्तों, चैप्टर कोई सा भी हो, जैसे कोशिका कोई चैप्टर नहीं, यह एक इंजीनियरिंग का कमाल है जो कि हमारे शरीर में पूरा इंजीनियरिंग मशीन फिट। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हम किसी दूसरे टॉपिक पर बताएं तो वो टॉपिक कमेंट करें। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी यह जान सके। और हाँ, यह पूरा वीडियो में मैंने बता दिया कि कोशिका चैप्टर में क्या है और क्या क्या हो रहा है। चलिए इससे आगे अगले